नमस्कार, मैं हूं भुवनेश, मेरे साथ है मोहित और हम बात करेंगे फेसबुक की। दोस्ती का फेसबुक अब जुर्म का फेसबुक बनता जा रहा है। गोकुलपुरी इलाके में बीकॉम के एक छात्र ने खुद के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया। छात्र के मुताबिक अमित राठी नाम के शख्स ने उससे पहले फेसबुक पर दोस्ती की, बाद में पिस्तौल की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया। फेसबुक पर दोस्ती करना किसी के लिए इतना महंगा साबित होगा, शायद ही किसी ने सोचा होगा। बीकॉम के इस छात्र का आरोप है कि फेसबुक पर दोस्ती के बाद उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। दरअसल अमित राठी और संजय ने पहले इस छात्र से फेसबुक पर दोस्ती की, इसके बाद मिलने के लिए उसे नरेला बुलाया। अपने घर वालों को दोस्त से मिलने की बात कहकर 29 मार्च को बीकॉम का छात्र नरेला पहुंचा। आरोपी संजय अपने एक और दोस्त के साथ वहां मौजूद था और उसने पिस्तौल की नोक पर छात्र के साथ दुष्कर्म किया। फेसबुक के जरिए से हम लोग मिले थे, फ्रेंड का स्टाइल भी मैंने एक्सेप्ट की, उसकी फ्रेंड बन गए हम लोग 5-6 दिन पहले की बात है। तो हम लोगों ने हाई एंड करनी स्टार्ट कर दी। मुझे फोन किया भाई मैं अकेले आ रहा हूँ, गाड़ी लेके मुझे नेला स्टैंड में मिलना। मैं ठीक है नेला स्टैंड पर आ जाऊँगा। तो नेला स्टैंड पर आया, वो भी मैं पहुँची 10-15 मिनट वो भी आया। जब मैंने देखा कि मतलब वो ड्राइवर के साथ भी ये कौन है, ड्राइवर है मेरा, तो आके उसने मुझसे हैंडशेक किया। बात यही खत्म नहीं हुई। संजय ने उसका MMS भी बनाया। आरोपी युवक ने इस MMS को फेसबुक पर डालने की धमकी दी। आरोपी संजय ने छात्र को ये कहते हुए ब्लैकमेल करने की कोशिश की कि जो भी कैश उसके घर में है ला कर दे। पीड़ित इतना डर जाता है कि वो अपने घर से कुछ कैश और सोने के जेवरात ला कर देता है। बहुत गलत हुआ जी, ये तो मेरा बेटा पढ़ने में अच्छा था इसलिए हम उसको पढ़ा रहे थे। अभी फेसबुक के जरिए उनकी क्या दोस्ती हुई, इस दोस्ती का रिजल्ट बहुत बेकार लगा। और वो लोग इतने एडवांस परिवार के हैं, उसका एक तो जो चाचा है एयरफोर्स में अफसर वगैरह है और उनका अप्रोच दाएं बाएं अच्छा है। वो तो हम लोग इतना प्रेशर बनाए तब जाके किस तरह मुकदमा दर्ज हुआ। ये पहला साइबर क्राइम नहीं है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या साइबर क्राइम पर पुलिस नकेल कसने में कामयाब होगी? दिनेश गोस्वामी, दिल्ली आज तक। अब बहुत बड़ा सवाल ये, दरअसल अपराध का एक नया चेहरा नई शक्लो सूरत में नए जरिए से एंटर कर रहा है। वो जरिया आपका लैपटॉप हो सकता है। आपका दोस्ती का जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स को लेकर बहुत सारी बहस होती रही है और उसके बाद जब इस तरह की वारदात आती है तो सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर बहुत कुछ समझना जरूरी हो जाता है। हमारे साथ में मोहित है, साइबर एक्सपर्ट है और मोहित से हम बहुत सारी बातें जानना चाहेंगे। बिल्कुल मोहित, इस पूरे इस केस की अगर हम बात करें तो सबसे बेसिक अगर चूक होती है आदमी से, वो कहां पे होती है जब फेसबुक या इस तरह की सोशल नेटवर्किंग साइट आदमी यूज करता है? देखिए, सबसे बड़ी चूक आदमी से तब होती है जब वो अपनी प्रोफाइल जो वो फेसबुक पर बना रहा है उसको वो ढंग से मेंटेन नहीं करता। हर आदमी को एक ही नजर से देखना और ये सोच के चलना कि वो आपका शुभ चिंतक ही है, वो गलत होगा। फेसबुक पे और ऐसी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के अंदर हमेशा से देखा गया कि ऐसे फेक प्रोफाइल्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट की जाती हैं और लोगों की नासमझी की वजह से आधे से ज्यादा अपराध किए जाते हैं। आप हमेशा अपनी फेसबुक के ऊपर उसकी सिक्योरिटी देखिए, उसमें आप कितनी फोटोग्राफ्स विजिबल हैं, क्या क्या देख सकते हैं लोग, उसका ध्यान रखिए। क्योंकि जो भी आप पोस्ट करते हैं उसे आपके सिवा पूरी दुनिया देखती है, जितने लोग आपके साथ फेसबुक पे हैं। और जैसा कि इस क्राइम के अंदर देखा भी गया है कि सारा कुछ फेसबुक से ही शुरू किया गया था और उसके बाद परिणाम इतने बुरे हुए। बिल्कुल, अगर इसमें बात करें, क्योंकि फेसबुक की जब बात आती है फ्रेंड रिक्वेस्ट, आप क्या कहना चाहेंगे? बगैर जाने एक दूसरे को पहचाने एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? दरअसल फेसबुक का मतलब भी है कि आप ठीक है एक दूसरे को नहीं जानते कब, लेकिन एक फोरम पर अगर आप मिले हैं तो फिर उसमें क्या सावधानी बरतें? देखिए, फेसबुक पे कभी भी अगर आप पुरुष हैं या स्त्री हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी भी किसी को भी ऐसे ही ऐड मत कीजिए फेसबुक के ऊपर। हमेशा पहले पूरी जांच कर लीजिए, आप उसे जानते हैं नहीं जानते। म्यूचुअल फ्रेंड की ऑप्शन आती है, देख लीजिए कि आपके कितने म्यूचुअल फ्रेंड हैं, उनसे कंफर्म भी कर लीजिए क्या वो एक्चुअल में जानते हैं उस आदमी को। और साथ ही साथ उसके लिए एक लिस्ट बनाएं, जिनको आप नहीं जानते हैं, जिन लोगों को आप ऐड कर रहे हैं उनके लिए एक लिस्ट बनाएं। रिस्ट्रिक्टेड की लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अंदर उनको एक्सेस कितना देना है, वो क्या देख सकते हैं, वो क्या पढ़ सकते हैं आपके बारे में, कितनी फोटोग्राफ्स देख सकते हैं, चैट कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसका तय करिए। उसके बाद उनको उस लिस्ट में डाल दीजिए। अगर आपको किसी पे भी शक होता है तो आप उसको
एक रिस्ट्रिक्टेड वाली लिस्ट में डाल दीजिए जिसमें वो सब चीजें ना देख सके, आपकी फोटोग्राफ्स ना देख सके, आपकी लोकेशन ना देख सके, आपके साथ चैट ना कर सके, ऐसा आपको उस लिस्ट में डाल दीजिए अगर आपको किसी पे शक होता है तो। इसमें एक और जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर जब हम आपने जिस तरह की हम शुरुआत में रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में हम डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक बार आप फ्रेंड लिस्ट में उसको हम ऐड कर लेते हैं एज अ फ्रेंड जी, तो उसका जो एक्सेस है वो कितना हो जाता है हमारी प्रोफाइल पर, वॉल पर, क्योंकि इसमें एक और बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आप फोटोग्राफ जब टैग होते हैं तो आप उसको, आपके पास कोई ऐसा प्रोविजन है नहीं फेसबुक में जो शायद आप ये कर सके, किसी को रिस्ट्रिक्ट कर सके कि अगर ठीक है आपने एज अ फ्रेंड उसको एक्सेप्ट कर लिया है तो भी उसका जो दायरा है कि आपकी जो एक लिमिट है, आप यहां पर हैं, कुछ बहुत क्लोजेस्ट फ्रेंड है, तो ये इसके लिए कोई प्रोविजन फेसबुक में है नहीं है, क्या सिस्टम है? जी देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं देता हूं। इसमें प्रोविजन है फेसबुक के ऊपर बिल्कुल, और आप जब किसी को ऐड करते हैं तो आप जब ऐड करेंगे फ्रेंड को, उसके साइड पे सेटिंग होगी, सेटिंग के अंदर आप चेक करिए, आपको दिखाई देगा वहां पर लिस्ट को खोलेंगे, उसमें रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट होगी। जैसे ही वो आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा या आपको वो फ्रेंड रिक्वेस्ट ऐड करेगा, हाँ? तो वो डायरेक्टली रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में चला जाएगा। आपको वो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट को देखना पड़ेगा कि आपने उसके अंदर क्या क्या एक्सेस दे रखा है, कितनी फोटोग्राफ्स दे रहे हैं, देख सकता है। अगर ऑलरेडी फ्रेंड है तो उससे एडिट कर सकते हैं, हाँ उसे भी एडिट कर सकते हैं तो उसमें, लेकिन फिर भी आप टैग करने से तो मुझे लगता है कोई रोकने का सिस्टम नहीं। देखिए, टैग करने पर भी फोटोग्राफ के नीचे साइन होता है, एक गोला सा बना होगा, वो पब्लिक होता है। उसके साइड पे लिस्ट होती है जहां पे 2 आदमियों की शक्ल होती है, उसे फ्रेंड्स होता है, और उसके साथ आप लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, व्यू एज करके देख भी सकते हैं कि कौन सी फोटो कौन देख सकता है। अगर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, व्यू एज करके देखिए उसको, उसमें उसका नाम डाल दीजिए और फिर आप पूरी प्रोफाइल उसकी नजर से देख करके देखिए कि उसको क्या दिखाई दे रहा है आपकी प्रोफाइल में। अगर आपको वो भी हटाना है जो उसको दिखाई दे रहा है, मैन्युअली उस चीज को क्लिक करिए, नीचे ऑप्शन है उसको पब्लिक। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फेसबुक पर के पेज पर जाकर इन तमाम बातों को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत उपयोगी जानकारी हो सकती है आपके लिए। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिल्ली आज तक। फेसबुक पर फ्रेंडशिप और फिर बदला इंटरनेट की दुनिया में दोस्ती में टकरार को भी लोगों ने इतने दिल में ले लिया कि लोग एक दूसरे के खून के भी प्यासे हो गए। क्या एक बाइक में लगी मामूली सी खरोंच भी किसी के कत्ल की वजह बन सकती है? वो भी तब जब खरोंच किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाइक वाले के दोस्त ने ही गलती से लगाई हो। फेसबुक पर अपने ही दोस्त के कत्ल का ऐलान करने वाले राधे राणा ने जिस वजह से अमरपाल की जान ले ली, वो वजह बस इतनी सी ही थी। चौड़ा में जब मैं पहुंचा तो इन लोगों ने सबने इसको घेर रखा था और बाइक में स्क्रैच लगी थी कुछ उनकी, तो उस लोगों ने इसको पकड़ लिया था। तो इन लोगों से मैंने माफ़ी मांगी थी कि भाई यार छोड़ दो, कोई बात नहीं, बच्चा है और गलती हो गई, उसके लिए मैं जो भी हर्जाना भर दूंगा। और मैंने अपने इसी भाई को इन्हीं के सामने डांटा था। हालांकि दोनों दोस्तों का परिवार एक दूसरे को सालों से जानता था, दोनों परिवारों में एक दूसरे के घर आना जाना भी था, लेकिन अब से कोई 2 महीने पहले अमरपाल की बाइक से गली में खड़े राधे की बाइक में खरोंच लग गई। दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन बन गए। उस वक्त भी दोनों के बीच लड़ाई हुई थी, तब बड़े बुजुर्गों ने बीच बचाव कर मामले को शांत कर दिया था। शेरपाल की माने तो उस रोज बाइक में खरोंच जाने के बाद दोनों के बीच जब मामूली बहस हुई थी तो अमरपाल ने घबराहट में उसे अपने पास बुला लिया था और तब शेरपाल ने मौके पर पहुंचकर न सिर्फ राधे और उसके दोस्तों से माफी मांगी थी, बल्कि खुद उसने अपने भाई अमरपाल को चांटा मारकर मामले को निपटाने की कोशिश की थी। लेकिन राधे के मन में कुछ और ही चल रहा था। छोटी सी बात को लेकर जबकि मैं माफ़ी मांग चुका उन लोगों से, खुद मैंने पर्सनल रिक्वेस्ट की थी कि भाई बच्चा है, कोई बात नहीं, अगर कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं उसका जो दंड होगा वो भरूंगा। लेकिन इन लोगों ने पता नहीं क्यों ये सब 15-20 लड़कों ने होकर के इस तरीके से उसके साथ बर्बरता की है। राधे राणा और अमरपाल के परिवारों के बीच 10 साल पुरानी जान पहचान थी और ये जान पहचान पिछले 2 महीने पहले उस वक्त रंजिश में बदल गई जब अमरपाल की बाइक से राधे राणा की बाइक पर हल्का सा स्क्रैच लग गया
और ये रंजिश 1 फरवरी को खूनी रंजिश में बदल गई जब राधे राणा ने महज इस छोटी सी घटना के बाद अपने दोस्तों के साथ अमरपाल पर हमला कर दिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद दोनों के बीच दुश्मनी की आग सुलगती रही और फिर गली मोहल्ले से होती हुई ये आग सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक तक जा पहुंची। इसके बाद राधे ने अमरपाल के खिलाफ नफरत भरे स्टेटस अपलोड करने शुरू कर दिए। इन स्टेटस में राधे बेशक अमरपाल का जिक्र नहीं करता, लेकिन दोनों के कॉमन फ्रेंड्स के लिए इन स्टेटस के पीछे की कहानी को समझना मुश्किल नहीं था। राधे ने फेसबुक पर कई बार हथियारों की भी तस्वीरें अपलोड की। एक बार उसने देसी कट्टे और गोलियों की तस्वीरें अपलोड करने के साथ साथ स्टेटस में लिखा, दोस्तों मुझे किसी से बदला लेना है, तुम मेरा साथ दो। तब भी दोनों के जानने वालों ने इस स्टेटस को इतनी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन जब स्टेटस के ठीक 5 दिन बाद उसने नोएडा के ही सेक्टर 12 में मौजूद जिम में घुसकर अमरपाल और उसके दोस्त को बुरी तरह से पीटा तो सभी को बात समझ में आ गई, यानी आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। राधे पहले ही फेसबुक पर बदले का ऐलान कर चुका था। इसके बाद उसने बदले के लिए हमला किया और कत्ल के साथ ही बदला पूरा हो गया। भूपेंद्र चौधरी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। फेसबुक सोशल मीडिया का एक बेहतरीन माध्यम है। इसके अलावा बेजा इस्तेमाल से आप दिक्कत नहीं पड़ सकते। हम आपको बताते हैं फेसबुक का इस्तेमाल करते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। रिक्वेस्ट को मंजूर करने से पहले जांच लें, तब फ्रेंड लिस्ट में ऐड करिएगा, अन्यथा रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में तो हमारे साथ मोहित लगातार बने हुए। मोहित में हम इसी ये तमाम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम इसे सीधे तौर पर देखना चाहें तो तस्वीर रिक्वेस्ट को मंजूर करने से पहले जांच लें, तब फ्रेंड लिस्ट में जोड़ें। बिल्कुल ठीक जी। ये जो ऑप्शन है ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? ठीक, देखिए अगर आपको किसी आदमी को ब्लॉक करना है तो आप उसके लिए अपनी अकाउंट सेटिंग्स में जाकर के देखिए, वहां पे आपको ये मैं जा रहा हूं जी, ये सेटिंग्स बिल्कुल राइट में, एक्सट्रीम राइट जी। अगर आपको किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट जैसे आई है, हाँ। उसको आप नहीं चाहते कि वो आपको ऐड करे, ओके, तो आप उस आदमी की प्रोफाइल खोलिए जिसको आपने ब्लॉक करना है, हाँ। उसकी प्रोफाइल खोल करके राइट में जहां पे फ्रेंड्स का टिक होगा या जहां पे ऐड फ्रेंड होता है, वहीं पर सेटिंग्स के अंदर ब्लॉक बटन होगा, उसे ब्लॉक कर लीजिए। वेरीफाई करने के लिए अकाउंट सेटिंग्स में जाएंगे तो अगर ये फ्रेंड रिक्वेस्ट जो मेरे जैसे ये अगर मेरे प्रोफाइल पे ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है, ये प्रोफाइल में नहीं जानता हूं, किसी की प्रोफाइल खोल लीजिए। ओके, जी जी जी। अब आप राइट साइड में अपनी ये जो रिस्पॉन्ड टू फ्रेंड रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मैसेज लिखा है ना, मैसेज क्लिक कीजिए इसको। ओके, इसी के नीचे देखिए रिपोर्ट और ब्लॉक, हाँ, ये ब्लॉक बटन होता है फेसबुक के अंदर। अगर इस प्रोफाइल को ब्लॉक करना है, उसके बाद ये आदमी आपको फेसबुक पे नहीं ढूंढ पाएगा, ना ही देख पाएगा। आपसे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी, आप किसी पिक्चर में भी टैग होंगे, वो पिक्चर इसको दिखाई नहीं देगी। इस ऑप्शन का उपयोग आप कर सकते हैं। हाँ, दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जानकारी कितनी शेयर, क्योंकि अगर फेसबुक पर कोई फ्रेंड बनता है, जो हम बात कर रहे थे, तो जो जानकारी शेयर होती है, इस तरह से जो वारदात हुई है, लोगों ने फेसबुक पर फंसा, उसके बाद बुलाने के बाद वारदात को अंजाम दिया, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन की जब बात आती है, उसके बाद फाइनली तो आपके पास एक जो भी शख्सियत आपसे मिल सकती है। फर्जी प्रोफाइल इसमें क्रिएट होने का कितना चांसेस होता है? ये देखिए फेसबुक के ऊपर फर्जी प्रोफाइल बहुत ज्यादा क्रिएट होती हैं, और ऐसा देखा भी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज्यादा क्रिएट हुई भी हैं जी। आप किसी का भी देख लीजिए, आदमी का देख लीजिए, सेलिब्रिटी का देख लीजिए, न्यूज चैनल का देख लीजिए, किसी का भी देख लीजिए, सबके लिए एक एक फेक प्रोफाइल जरूर होती है। और आप नॉर्मली भी अगर अपनी पिक्चर्स को बहुत ज्यादा शेयर करेंगे तो क्या होता है कि फेक प्रोफाइल के थ्रू वायरस मैसेजेस भेजे जाते हैं, स्पैम किया जाता है बेसिकली। तो वो स्पैम करने के लिए लोग दूसरों की प्रोफाइल यूज करते हैं, और जितनी आपकी जो फोटोज पब्लिक होंगी उनको कोई भी देख सकता है, आप भी और आपके अलावा कोई भी, उनको डाउनलोड करके एक फर्जी ईमेल एड्रेस क्रिएट करके आपके नाम से वो प्रोफाइल बनाना कोई बहुत घंटों का काम नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जहां पर आपकी फोटोग्राफ अवेलेबल है पब्लिकली, तो उसे कोई भी देख सकता है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। तो इसी वजह से फेक प्रोफाइल बनाना बहुत ही आसान है फेसबुक के ऊपर। चलिए हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इसी मसले पर कुछ और बातें जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हमने बहुत इस पूरे कार्यक्रम के दौरान बहुत सारी खास बातें, बहुत सारी उपयोगी बातें फेसबुक का इस्तेमाल करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखें इस बारे में हमने बात की। मोहित हमारे साथ लगातार बने हुए। मोहित, अब चलते चलते फाइनल जो आप एक सजेशन देना चाहेंगे जो यूजर्स हैं उनको, क्योंकि अब आज की जो जनरेशन है आप उसको विदाउट सोशल मीडिया, विदाउट फेसबुक तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो जुड़ना ही है। आपने कहा कि जिस तरीके से आपने बताया कि फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाना बहुत कुछ ईजी, आखिर जो फाइनल जो टिप्स आप देना चाहेंगे सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर। जी देखिए, सबसे पहले आप अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे ये ध्यान रखें कि जो भी आप पोस्ट करें उसे सब लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग जिनको आप नहीं जानते उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को ऐड मत कीजिए। अगर करें भी तो भी उनको रिस्ट्रिक्टेड की लिस्ट में डालिए। और अपनी तस्वीरें जो आप जो अपलोड करते हैं उनके ऊपर उनको ध्यान रखें कि वो जो प्रोफाइल पिक्चर स्पेशली और कवर पिक्चर्स डिफॉल्टली जैसे ही आप अपलोड करते हैं वो पब्लिक हो जाती है, तो उसका ध्यान रखें। उसमें नीचे ऑप्शन होती है राइट साइड में, फोटो के नीचे देखेंगे कि शेयर विद, उसमें क्लिक करके उसे फ्रेंड्स कर दीजिए ताकि कोई और आदमी उसे खोल ना सके जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में ना हो। और साथ में अपनी फेसबुक की सेटिंग्स में जाइए, सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाइए, वहां पर देखिए अकाउंट लॉगिंग चेक करते रहिए, अपनी ब्राउज सेफ फेसबुक ओवर सेफ इंटरनेट उसको टिक कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो URL ऊपर जहां पे आप facebook.com लिखते हैं वहां पर आपका HTTPS हो जाएगा। वो करना बहुत जरूरी है ताकि आपकी सेफ ब्राउजिंग एनेबल हो जाए। उसे एनेबल कर लीजिए अपनी सिक्योरिटी सेटिंग्स में। और जब भी आप फेसबुक में लॉगिन करें हमेशा अपनी फेसबुक के सेटिंग्स में जाइए, सिक्योरिटी सेटिंग्स चेक करिए और उसके अंदर देखिएगा कि लास्ट लॉगिन कौन सी डिवाइस से किया गया है। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी आदमी से कोई आप नहीं चाहते कि उसकी पोस्ट आप शेयर करें उसके साथ कुछ भी, तो अपनी फेसबुक की प्रोफाइल पे जाइए, जहां पे आपका नाम है उसको क्लिक करके आपका टाइमलाइन खुल जाएगी। वहां पे ऊपर एक गेयर आइकन बना होगा जो आपकी कवर पिक्चर के वहां पे कोने पे होगा, उसको क्लिक कीजिए। वहां पे व्यू एज की ऑप्शन होगी, व्यू एज की, उस व्यू एज के अंदर आप नाम डालिए जी और चेक करिए कि उसके हिसाब से कैसे आपकी प्रोफाइल दिखाई दे रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित। तो तमाम सावधानियों का अगर आप जिक्र करें, अपने आप ध्यान रखें जब आप उपयोग कर रहे हो फेसबुक का, तो आप सेफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आप देखिए क्योंकि जुर्म इसके रास्ते भी आपके घर में एंटर हो सकता है, सावधान रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में।